पाठ 8 समास कंपाउंड। साइकिल पर सवार बराबर साइकिल सवार। रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। गौ गाय के लिए शाला बराबर गौशाला। चित्रों के नीचे आए शब्द समूह साइकिल पर सवार, रसोई के लिए घर और गौ गाय के लिए शाला का संक्षिप्त रूप साइकिल सवार, रसोई घर और गौशाला शब्द बने हैं। यह संक्षिप्त प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पद दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। यहाँ रोग पीड़ित समस्त पद है। पूर्व पद समस्त पद में प्रयुक्त पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद समस्त पद में आए बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह समस्त पदों को अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रेखांकित समस्त पद, रेखा से अंकित समास विग्रह। समास के भेद काइंड्स ऑफ कंपाउंड। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। 1 तत्पुरुष, 2 द्विगु, 3 कर्मधारय, 4 द्वंद्व, 5 अव्ययी भाव, 6 बहुव्रीहि। 1 तत्पुरुष समास डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। जिस समास में पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान होता है और 2 पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे आप बीती, आप खुद पर बीती। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 उपभेद होते हैं। क कर्म तत्पुरुष एक्यूजेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। कर्म तत्पुरुष में समस्त पद बनाते समय कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। उदाहरण यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। देशगत, देश को गत। ख करण तत्पुरुष इंस्ट्रूमेंटल डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसमें समस्त पद बनाते समय करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। उदाहरण अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बलवान, बल से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। मनचाहा, मन से चाहा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। ग संप्रदान तत्पुरुष डेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इन समस्त पदों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गायों के लिए शाला, घर। घ अपादान तत्पुरुष एब्लेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इस समास में समस्त पद बनाते समय अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। उदाहरण पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। शोक मुक्त, शोक से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अण संबंध तत्पुरुष पोजेसिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसमें समस्त पद बनाते समय संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। उदाहरण राजकुमारी, राजा की कुमारी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजदूत, राजा का दूत। धन वर्षा, धन की वर्षा। सेनापति,
सेना का पति, गंगा जल, गंगा का जल। च, अधिकरण तत्पुरुष, लोकेटिव डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इन समस्त पदों में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है। उदाहरण, ग्रामवास, ग्राम में वास। ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। 2, द्विगु समास, न्यूमरल कंपाउंड। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। षटकोण, 6 कोणों वाली आकृति। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंजाब, 5 आबों, नदियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौपाया, 4 पैरों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। 3, कर्मधारय समास, एपोजिशनल कंपाउंड। जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल किला, लाल है जो किला। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। मृग नयन, मृग जैसे नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। सुनयन, सुंदर हैं जो नयन। सज्जन, सच्चा है जो जन। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नरसिंह, सिंह जैसा बलवान नर। महादेव, महान है जो देव। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। चरण कमल, कमल के समान चरण। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। वज्र देह, वज्र के समान देह। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। विद्याधन, विद्या रूपी धन। 4, द्वंद्व समास, कॉप्युलेटिव कंपाउंड। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों और अथवा आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। मानव दानव, मानव और दानव। लाभ हानि, लाभ और हानि। गुण अवगुण, गुण और अवगुण। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। भाई बहन, भाई और बहन। दाल चावल, दाल और चावल। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। सत्य असत्य, सत्य और असत्य। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। अन्न जल, अन्न और जल। फूल कांटा, फूल और कांटा। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। छात्र छात्रा, छात्र और छात्रा। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। 5, अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, यथा संभव, जैसा संभव हो।
आमरण मरण तक, आजन्म जन्म से लेकर, आसमुद्र समुद्र तक, यथा समय समय के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, प्रतिपल प्रत्येक पल, बाकायदा कायदे के अनुसार, प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष आँखों के सामने। 6. बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर वस्त्र जिसके, सरस्वती। दशानन, 10 हैं आनन मुख जिसके, रावण। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन नेत्र जिसके, शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, विष्णु। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं हाथ जिसकी, विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, विष्णु। गजानन, गज है आनन जिसका, गणेश। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात श्री राम, बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, अर्थात श्री विष्णु, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु समास। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आननों मुखों का समूह, द्विगु समास। दशानन, 10 हैं आनन मुख जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। यह भी जाने, संधि और समास में अंतर। वर्णों का मेल संधि कहलाता है, जबकि शब्दों के संक्षेपीकरण से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है, जबकि समास में शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय, संधि। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, समास। आपने जाना, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास द्वारा पदों को संक्षिप्त करके जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में
पहला पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है।